थाउजेंड यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे ऐप्स देखकर हम वेट लॉस जर्नी शुरू तो कर लेते हैं, बट कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि हमारा वेट बिल्कुल नहीं घटा और हमारा फिगर जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आप शिकार है कुछ रॉन्ग मिथ्स की। क्या है वो रॉन्ग मिथ्स, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो ग्लैम गर्ल एंड मैं हूँ उत्रिता। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ रॉन्ग मिथ्स के बारे में जो हम वेट लॉस जर्नी में अक्सर करते हैं। देखिए, हम जब वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिम जाने की या फिर कुछ प्रॉपर गाइडेंस लेने की टाइम नहीं मिलता, या फिर आसपास में उतना फैसिलिटीज नहीं है कि हमें गाइडेंस मिले या फिर कोई जिम वगैरह मिले। तो हम किसके भरोसे रहते हैं? यूट्यूब के भरोसे या फिर कुछ एप्स के भरोसे। तो यहाँ पे हम एक चीज पर टिके नहीं रहते, मतलब एक वीडियो देखे कि कोई एक ही चैनल फॉलो करे, एक ही एप्स फॉलो करे, इसके भरोसे हम नहीं रहते। हम क्या करते हैं? हजारों चैनल्स देखते हैं, हजारों एप्स फॉलो करते हैं। इससे क्या होता है? एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमारे दिमाग में। ऊपर से क्या होता है? ये कंफ्यूजन की वजह से कुछ रॉन्ग मिथ्स को हम पकड़ के बैठ जाते हैं और इस रॉन्ग मिथ्स के वजह से ही हमारा वेट दिन पे दिन एक ही रह जाता है या फिर बढ़ते रहते हैं, घटने का नाम नहीं लेता। तो आज हम बात करेंगे वही सारे रॉन्ग मिथ्स के बारे में। तो चलिए ज्यादा बात किए बिना शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हिट द रेड सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन बेल बटन, ताकि जब भी मेरा नया वीडियोस आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और एक चीज, मेरा ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, योगा क्लासेस। अगर आप चाहो तो मुझे, मतलब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में या फिर मेरा फेसबुक पेज में पिंग कर सकते हो। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो नंबर 1 रॉन्ग मिथ, दैट इज कार्ब्स को बिल्कुल अपनी डाइट चार्ट से हटा दो। क्यों हटाना है भाई? हमारा मेन फूड तो ये कार्ब्स ही है। मतलब हम जो इंडियन है तो हमारा मेन फूड क्या है? या फिर चावल या फिर रोटी। तो ये चावल और रोटी दोनों ही कार्ब्स है। एक सिंपल कार्ब्स है और एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। आप ये कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को बढ़ा दो, सिंपल कार्ब्स को घटा दो, बट बिल्कुल कार्ब्स नहीं लेना, ये एकदम रॉन्ग मिथ है। अगर हम कार्ब्स को अपनी डाइट चार्ट से हटा दे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगा? अगर एनर्जी नहीं मिले तो हम वर्कआउट या फिर अदर्स फिजिकल जो काम है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो एनर्जी के लिए हमें, ग्लूकोज के लिए हमें ये कार्बोहाइड्रेट लेना ही पड़ेगा। हाँ, पर एक चीज मैं अपनी बहुत सारे वीडियोस में कह चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी जो है उसको कम कर दो, बट बिल्कुल ना लेना ये भी गलत बात होता है। हमारी काम के हिसाब से हम कितना फिजिकली एक्टिव है, इसके हिसाब से हमें कार्ब्स कंज्यूम करना चाहिए। नंबर 2, ये चीज खाओ वो चीज खाओ, वे प्रोटीन पाउडर या फिर सीड्स वगैरह ये सारे चीज खाओ तो वेट लॉस हो जाएगा। ये सारे जो चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि प्रोटीन, वे प्रोटीन, सीड्स वगैरह, ये सारी चीज आपको वेट लॉस करने में हेल्प जरूर करेगा, बट पर्टिकुलरली ये सारे चीज खाने से हमारा वेट लॉस हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग मिथ है। क्योंकि वेट लॉस करने के लिए आपको एक बैलेंस डाइट की जरूरत है। आप यहाँ पे सीड्स ले रहे हो, ऊपर से बाहर जाकर आप जंक ले रहे हो, आइसक्रीम वगैरह या फिर गोलगप्पे एक्सेट्रा, या फिर जब आप एक मील ले रहे हो, लंच या फिर डिनर, तो इतना सारा क्वांटिटीज में वो सारी चीज खा रहे हो और थोड़ी देर बाद जाकर थोड़ा गर्म पानी ले ली या फिर थोड़ा सीड्स ले लिया, ये सब कर रहे हो, तो आपका घंटा वेट लॉस होने वाला है। ठीक है, तो आपको एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना है। आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना खाना है, मतलब इतना भी कम क्वांटिटी नहीं कि जितना आपकी जरूरत है बॉडीज को, उससे भी ज्यादा आप कम खाएं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी। आप ठीक ठाक क्वांटिटी में, जितनी आपके बॉडीज का जरूरत है उतनी क्वांटिटीज में खाना खाएं। कार्ब्स का क्वांटिटी थोड़ा कम करे, प्रोटीन फाइबर का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दे, इस तरीके से खाए। और सबसे
जरूरी चीज जो है फिजिकली एक्टिव रहे, वर्कआउट करे, वॉकिंग करे, एरोबिक, डांस, जो कुछ जो आपका जी में आए आप करें, बट करे कुछ तो करे। उसके साथ साथ ये सारी चीज मेंटेन करें, तभी आपका प्रॉपर तरीके से वेट लॉस होगा। पॉइंट नंबर 3, जब हम वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं तो बहुत सारे वीडियोस, ऐप से हमें ये आइडिया मिलता है कि मतलब ऐसे कुछ खाने के बारे में हमें पता चलता है, वो अक्सर हमारे हाथ के सामने नहीं होता, तो हम ढूंढने निकल पड़ते हैं कि ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा। जैसे कि एवोकाडो, ये जब जो लोग स्मॉल टाउन में रहते हैं, यहाँ पे मैं एक स्मॉल टाउन में रहती हूँ, यहाँ पे एवोकाडो मिलना नामुमकिन है, क्योंकि ये हमारा लोकल फूड नहीं है। तो बड़े बड़े सुपरमार्केट में मिलते होंगे, बट एक चीज ध्यान में रखना, हम ये जो एवोकाडो है ये यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये बाहर से मंगवाया जा रहा है। तो मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि जो चीज हमें लोकल एरिया में मिल रहे हैं, लोकल बाजार में जो मिल रहे हैं, उसी को कंज्यूम करना ठीक होगा। हाँ, एडवाइस तो ठीक है, एवोकाडो लेना ठीक है, बहुत सारे ऐसे सीड्स, मिलेट्स, रोटी, ये वो सारे जो यूट्यूब में कहा जाता है, वो सारे चीज लेना एकदम सही है, एकदम ठीक है, बट हमेशा वो सारे चीज हमारे हाथ के सामने नहीं होता। तो हाथ के सामने जो सारी चीज है उनमें से चुनो कि क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है। अनहेल्दी चीजों को हटाओ, हेल्दी चीजों को अपनाओ। और हेल्दी चीजों में से ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम रेगुलर अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से कंज्यूम करना है। तो वो ठीक तरीके से पता लगाओ कि किस तरीके से उसको कंज्यूम करना है, उस तरीके से करो, बस तभी वो हेल्दी रहेगा। नंबर 4, ऐसे बहुत सारी जगहों से पता चलता है, मतलब एक दिमाग में एक चीज घुस जाता है कि फैट जो है, मतलब ये भी नहीं पता चलता कि वो फैट गुड है या फिर बैड है। हम फैट को बिल्कुल कट कर देते हैं हमारी डाइट से। जैसे कि घी, हमें ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि घी इज फैट। ऑब्वियसली घी इज फैट। क्या वो बैड फैट है जो हमारे वेट गेन करने में मदद करता है? बिल्कुल नहीं। फैट कट करने के लिए घी का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, तो घी को किस तरीके से यूज किया जाएगा जिससे हमें फैट कटर की तरह वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, ये आपको पता लगाना है। ना कि घी बैड फैट है, मतलब घी फैट है उसको एलिमिनेट कर दो, ये फैट है उसको एलिमिनेट कर दो। नट्स, जैसे कि नट्स फैट है उसको एलिमिनेट कर दो। एक चीज ध्यान में रखना कि सबके बॉडी टाइप अलग है, तो बॉडी टाइप के हिसाब से, जैसे कि ऐसे कोई है जिसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई है, तो उनके लिए जो चीज लेना ठीक नहीं होगा, आपके लिए भी वो चीज लेना ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो आपके लिए क्या चीज लेना ठीक होगा, उनके लिए क्या चीज लेना ठीक होगा, ये अलग है। तो इस डिफरेंसी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, जब हम विदाउट गाइडेंस वर्कआउट या फिर वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज घुसे रहते हैं कि बॉइल्ड खाना खाओ, सैलड्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, ये सारी चीजों पर जियो। और दिल में है कि गोलगप्पे, चाउमीन, फास्ट फूड, आइसक्रीम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दिल में एक चीज है, खा रहे हो और एक और चीज, क्या आपको वेट लॉस होगा? शायद एक टेम्पोररी वेट लॉस होगा। आप 1 महीना 2 महीनों तक ये सारे बॉइल्ड या फिर ऐसे कुछ सैलड्स, फ्रूट्स खाकर अब जी सकते हो। जब 1 या 2 महीने बाद आपके सामने आपका वेट लॉस हो गया, आप देख रहे हो कि लगभग 2 से 3 किलो आपको घट चुका है, फिर आपको लगेगा हाँ यार वेट लॉस तो हो रहा है, तो फिर चलो एक दिन हम बहुत आराम से कुछ मेरा फेवरेट चीजें खाएं, जैसे कि गोलगप्पे, फास्ट फूड, जो सारी चीजें मतलब एकदम अनहेल्दी होता है, वो सारी चीजें खाएं। एक्चुअली अनहेल्दी चीजें ही हमारा फेवरेट होता है अक्सर, तो ऐसे कुछ चीजें खाएं। तो उस टाइम इतने दिन हम बॉइल्ड खाने में जीने के बाद हम जब वो सारे चीजें खाते हैं, तो क्वांटिटीज का एक जो आइडिया है वो हमारे ध्यान में नहीं रहता। हम क्या करते हैं, पागलों की तरह उस टाइम उस खाने को कंज्यूम करते हैं। इस टाइम जितना सारा फैट
गेन होता है ना, उसको घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहूंगी कि अपने फेवरेट चीजों को बिल्कुल डाइट से हटा देना भी गलत है। ठीक ठाक खाना खाओ, ऐसे बॉइल्ड में जीने की भी कोई जरूरत नहीं है। घर पे जो बन रहा है उसी को खाओ। मेरे बहुत सारे जो डाइट के ऊपर जो वीडियोस है वो सारे देखो, वहाँ पे आप सिर्फ मेरा वीडियोस क्यों, मैं जैसे कहा कि ऐसे थाउजेंड्स वीडियोस है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि घर पे बना हुआ खाना खाओ। क्या क्या नहीं खाना चाहिए वो भी वहाँ पे बता दिया गया, और क्या क्या खाना चाहिए वो भी बता दिया गया है। तो वो सारी चीजें खाओ, घर पे बनाया हुआ खाना खाओ, जो बन रहा है सबके लिए वो खाओ। और बीच बीच में ये जो आपका फेवरेट चीजें हैं इसको कंज्यूम कर सकते हो, थोड़ी सी क्वांटिटी में, थोड़ी सी मतलब ऐसे नहीं कि टुकड़ों में जियो। मतलब आपका केक पसंद है, ये छोटा सा एक केक का मतलब कौन से एक टुकड़ा लेकर आप खा रहे हो, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। आप एक छोटा स्मॉल पीस केक का कंज्यूम कर सकते हो आराम से। और जब आप लोगे ना ये सारे अनहेल्दी चीजें, मतलब वीक में एक दिन, वीक में 2 दिन, अगर वो डिपेंड करेगा आपकी वर्कआउट का इंटेंसिटी पर। आप अगर बहुत कार्डियो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करते हो तो आप हफ्ते में 2 दिन भी ये छोटा स्मॉल पीस केक का या फिर मिठाई का ले सकते हो, बट उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना ठीक नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, हम वर्कआउट करते हैं तो हम जो जी में आए खा सकते हैं। मतलब आज हम 3-4 रसगुल्ले खा लें, फिर शाम को हम बहुत वर्कआउट कर लें। 3-4 रसगुल्ले हम रोज ले रहे हैं, मतलब रसगुल्ले नहीं, कुछ और ऐसे कुछ अनहेल्दी चीजें हम रोज ले रहे हैं, और रोज हम बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं और हमारा वेट लॉस हो जाएगा। मैं खुद का एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। कुछ दिन पहले मतलब कुछ साल पहले मेरा भी ये थॉट था कि मेरा फेवरेट जो था मैगी, इंस्टेंट नूडल्स, जो मैं हर बार कहती रहती हूँ कि इसको ना ले। इंस्टेंट फूड जो है, पैकेट फूड जो है, प्लीज उसको ना ले। तो हम उस टाइम वही लेते थे, हर रोज मैगी, मतलब 1 दिन या 2 दिन गैप में ही हमारा ब्रेकफास्ट में था मैगी, साथ में गुलाब जामुन, एक बॉइल्ड अंडा, और धड़ाक से वर्कआउट कर रहे। मतलब बहुत वर्कआउट करते थे, 1 घंटा 1.5 घंटे तक हम वर्कआउट करते थे। पर जब एंड ऑफ द मंथ हम देखते थे कि घंटा वेट लॉस हुआ है मेरा। फिर हमने जाना कि ये जो वर्कआउट है ये सिर्फ 20% काम करता है, बाकी 80% काम करता है ये डाइट। तो अगर हम प्रॉपरली डाइट मेंटेन नहीं करें, एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस लाइफस्टाइल हम अगर मेंटेन नहीं करें, तो ये वर्कआउट सिर्फ हमारा वेट लॉस नहीं कर सकता। एंड सॉरी, मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि लास्ट पॉइंट है, फिर दिमाग में और एक पॉइंट आया, तो दिस इज द लास्ट पॉइंट कि ऐसे मार्केट में ऐसे बहुत सारे फूड हैं, जैसे कि एक फूड का एग्जांपल देती हूँ, कॉर्नफ्लेक्स। तो जब हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो सबसे पहले जिस फूड को हम अपनाते हैं दैट इज कॉर्नफ्लेक्स। कभी पीछे का जो इंग्रेडिएंट्स है उसको ध्यान से पढ़ना। कॉर्नफ्लेक्स में ऐसे कोई भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज नहीं है जिससे मतलब आप खा तो सकते हो, वेट गेन नहीं होगा, बट कुछ पोषण भी नहीं मिलने वाला है आपको। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो चीजें आप खा रहे हो वेट लॉस करने के लिए, क्या इसमें कोई भी न्यूट्रिशियस वैल्यूज है, ये सारे खाना न्यूट्रिशियस है कि नहीं, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो सारे खाना न्यूट्रिशियस नहीं है तो आपकी बॉडी में कोई भी काम नहीं होगा। आप धीरे धीरे आपका एनर्जी लॉस हो जाएगा, आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे, आप मतलब लेथर्जेटिक हो जाओगे आप। तब ये जो मतलब वेट लॉस का मतलब खुद को वीक बनाना नहीं है, वेट लॉस का मतलब है खुद को हेल्दी बनाना। आपको हेल्दी रहना चाहिए, आपको मन से खुश रहना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ये सारे चीज भी मतलब खाना, वर्कआउट के साथ साथ ये सारे चीजें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पैकेट फूड को थोड़ा हटाए और
घर पे जो बन रहा है रोटी वगैरह, ये सारी चीजों को अपनाने की कोशिश करें। मैं और एक चीज के बारे में बताऊंगी, ब्रेड। हम ऐसे बहुत सारी जगह पे देखते हैं, खास करके टीवी पे देखते हैं कि हेल्दी फूड मतलब ब्रेड होता है। ब्रेड साथ में एक अंडा बॉइल्ड और फ्रूट जूस। ये जो फ्रूट जूस होता है ना, इससे बेहतर है मैं कहूंगी रॉ जो फ्रूट होता है उसको कंज्यूम करो। ब्रेड का जो इंग्रेडिएंट्स है उसको अच्छी तरह से देखना। वेजिटेबल ऑयल रहता है, शुगर रहता है, जो मैं हमेशा कहती हूँ अपने डाइट से हटाओ। पर अगर आप ब्रेड ले सकते हो हफ्ते में एक दिन, वो चाहे ब्राउन ब्रेड हो या फिर मैदे वाला ब्रेड हो या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड हो, व्हाटएवर। ब्रेड में ये दोनों चीज रहने वाला है, वेजिटेबल ऑयल एंड शुगर। तो मैं कहूंगी ब्रेड से ज्यादा रोटी, घर पे बना हुआ माँ की हाथ से बना हुआ रोटी, वही बेटर है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, क्यों हमें उस पैकेट फूड पे जाना। ओके, तो यही था कुछ रॉन्ग मिथ्स, खास करके डाइट के बारे में। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही रहा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, और आप कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियोस। तो फिर मुझे थोड़ा सा मतलब एनर्जी भी मिलेगा नया नया वीडियो बनाने में। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।